डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद मल्टीवर्स। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस बनाना बता रहा हूँ, कुछ ट्रांसलेशन का इंपॉर्टेंट कुछ सेंटेंसेस। ट्रांसलेशन जो है ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो आज हम ट्रांसलेशन देखेंगे और ट्रांसलेशन में कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस बनाना बताएंगे। जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कर्तव्य, बाध्यता, अनिवार्यता, सूचक वाक्य। इन वाक्यों में कोई ड्यूटी, कंपल्सन, नेसेसिटीज ये शो किया जाएगा। इनमें कर्तव्य, बाध्यता या अनिवार्यता का बोध होगा, इसलिए इन्हें कर्तव्य, बाध्यता, अनिवार्यता, सूचक वाक्य कहा गया है। तो अब हम आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए किस तरह से ये बनता है। तो हम पहला देखते हैं जिनमें पढ़ता है शब्द आता है। पढ़ता है या पढ़ता था आदि शब्द आएंगे। जैसे इनका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और इनको किस तरह से बनाएंगे। इनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव आएगा। इसके बाद हम लगाएंगे टू। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर ही, सी, इट या सिंगुलर होने पर हैज टू आएगा, और आई, बी, यू, दे या बहुवचन होने पर हैव टू आएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और अदर वर्ड्स इसके बाद आ जाएंगे, अदर वर्ड्स या अन्य शब्द। तो इस तरह से हम ये बना लेंगे। हम एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। जैसे मुझे दवा खानी पड़ती है। अब दवा कोई किसी से तो खाता नहीं है, तो वो हमें खानी पड़ती है, बाध्यता है उसकी खाने की। तो यहाँ पढ़ने की हम रीड नहीं लगाएंगे। पढ़ने के लिए वो वाला पढ़ना नहीं है। वो वाला पढ़ना ऐसे लिखा जाता है जो रीड वाला होता है। ये पढ़ना ये वाला डा बनेगा, मुझे दवा खानी पड़ती है। इसमें क्या शो हो रहा है? बाध्यता, मजबूरी कि वो काम करना ही पड़ता है। मुझे दवा खानी पड़ती है, तो मुझे यानी आई। अब यहाँ पर हम देखेंगे हैज टू आएगा या हैव टू। आई, बी, यू, दे बहुवचन के साथ हैव टू आता है। आई, बी, यू या दे के साथ या बहुवचन हो, करता करता हमारा ये है, तो करता अगर बहुवचन है तो हैव आता है। ही, सी, इट या एक वचन हो तो हैज टू आता है। कुछ लोग कहेंगे आई तो एक वचन होता है, लेकिन आई को आई, बी, यू, दे के साथ ही रखा गया है ग्रामर में। तो आई, बी, यू, दे बहुवचन के साथ आए तो हम इसमें हैव टू लगाते हैं। मुझे दवा खानी पड़ती है यानी मजबूरी है, आई हैव टू। अब यहाँ पर हम खाने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? बताओ अनन्या, यहाँ पर खाने की अंग्रेजी क्या आएगी? Swallow the medicine. गुड, जोर से बोलो। Swallow the medicine. स्वालो, हम स्वालो लगा सकते हैं। आई हैव टू स्वालो दी मेडिसिन या आई हैव टू टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन। स्वालो भी लगा सकते हैं या टेक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ईट मत लगा देना, है ना। दवा खानी पड़ने के लिए क्या नहीं लगाएंगे? ईट नहीं लगाएंगे, टेक या स्वालो। आई हैव टू टेक मेडिसिन। और एग्जांपल देख लेते हैं। उसे झूठ बोलना पड़ता है, उसे झूठ बोलना पड़ता है। इसमें बोलना वर्ब है, क्रिया क्या है इसमें? बोलना। सब्जेक्ट क्या है? उसे ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो ही, अब ही के साथ हैज टू आएगा या हैव टू आएगा? Has to. हैज टू। ही हैज टू बोलना पड़ता है। ही हैज टू टेल, टेल माने बोलना। ही हैज टू टेल अ लाई, ही हैज टू टेल अ लाई। उसे झूठ बोलना पड़ता है, ही हैज टू टेल अ लाई। इस तरह से हम ये बना देंगे। और एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं। हमें वहां जाना पड़ा। तो ऐसा लग रहा है हमें वहां जाना पड़ा, जाना नहीं चाहते थे लेकिन जाना पड़ गया, तो हमें वहां जाना
पड़ा, ऐसा लग रहा है इसमें मजबूरी बस हम कोई काम कर रहे हैं, हमें वहां जाना पड़ा। तो इसमें भी हम अब इसमें हमें टेंस देखना होगा, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट। दिस इज पास्ट है ना, ये पास्ट है ना, तो पास्ट है तो पास्ट में क्या आता है, हैज या हैव या हैड, अगर पास्ट होगा तो हम हैड लगाएंगे, वी हैड टू, पास्ट होने पर हैड आता है, प्रेजेंट में हैज हैव आता है, पास्ट में हैड आता है, और फ्यूचर में विल सेल के बाद हैव आता है, विल सेल के बाद हैव आता है इन फ्यूचर, भविष्य काल में। तो ये हमारा पास्ट, कौन सा टेंस है, पास्ट। तो वी हैड टू, वर्ब क्या है इसमें, गो, वी हैड टू गो देयर, हमें वहां जाना पड़ा, वी हैड टू गो देयर, इन पास्ट टेंस वी हैव टू यूज हैड टू, हम क्या यूज करेंगे, वी विल हैव टू यूज हैड टू, इन पास्ट वी हैड टू गो देयर, उसे उसे कोई सेंटेंस हम और बना सकते हैं इसी तरह, उसे बाजार से सब्जियां लानी पड़ी, उसे बाजार से सब्जियां लानी पड़ी। नाउ मेक दिस सेंटेंस, उसे बाजार से सब्जियां लानी पड़ी, उसे यानी ही, लानी पड़ी कौन सा टेंस है, पास्ट, लाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्रिंग। ब्रिंग। तो पहले क्या आएगा, ब्रिंग द vegetables, he had to bring the vegetables from the market, he had to bring the vegetables from the market। कोई इसमें डाउट, इस तरह के सेंटेंस बन जाएंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं, पास्ट है तो हैड टू आएगा, प्रेजेंट है तो हैज टू या हैव टू आएगा, अब फ्यूचर है तो क्या आएगा, उसे खाना बनाना पड़ेगा, उसे खाना बनाना पड़ेगा, क्या बनेगा, उसे खाना बनाना पड़ेगा। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर। फ्यूचर, फ्यूचर में शैल या विल आता है, उसके बाद के हैव साथ। लगेगा, ही के साथ क्या आएगा, विल। ही विल हैव टू, ही विल हैव टू, बनाना पड़ेगा यानी कुक द फूड, ही विल हैव टू कुक द फूड, उसे खाना बनाना पड़ेगा, फ्यूचर पड़ेगा, फ्यूचर इसलिए विल हैव टू आएगा। अब इसमें हमें सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं, हैव ही लगेगा, लेकिन शैल या विल के बाद लगेगा, शैल हैव टू या विल हैव टू, इसको मत बदल देना है तो। और एग्जांपल देख लेते हैं, राम को वनवास जाना पड़ेगा, क्या बनेगा, राम go to exile, शाबाश, राम will have to go to exile, राम को वनवास जाना पड़ेगा, हमें नई किताबें खरीदनी पड़ेंगी, हमें नई किताबें खरीदनी पड़ेंगी, हमें नई किताबें खरीदनी पड़ेंगी। तो हमें नई किताबें खरीदनी पड़ेंगी यानी वी, बोलो क्या आएगा, shall, we shall have to, ठीक है, we shall have to buy the new
इस तरह हम ये पढ़ा, पढ़ी, पढ़ता है, पढ़ता था, इस तरह वाले सेंटेंस बना लेंगे। स्ट्रक्चर बस फ्यूचर है तो शैल हैव टू या विल हैव टू आएगा, पास्ट है तो हैड टू आएगा, प्रेजेंट है तो हैज टू या हैव टू आएगा। तो ये स्ट्रक्चर आई होप समझ में आ गया होगा। तो कर्तव्य, बाध्यता या अनिवार्यता सूचक बाध्यता, ये एक तरह का कुछ और देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ और सेंटेंस जिनमें तो है या तो था शब्द आता है। तो है या तो था, तो इस तरह के वर्ड आएंगे। तो है या तो था शब्द आएंगे। तो हम उनको कैसे बनाते हैं? हमें टेंस पता होने चाहिए। प्रेजेंट हमें पता है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो बस तो हम बना लेंगे। तो फिर हम पहला देखते हैं उसे। वह पतंग उड़ाता तो है। वह पतंग उड़ाता तो है। वह पतंग उड़ाता तो होता, वह पतंग उड़ाता है तो सिंपली बना लेते ही फ्लाइज द काइट। वह पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज द काइट। अब हम कहना वह पतंग उड़ाता तो है। तो जोड़ दे के बात कही जा रही है, बाध्यता करके बात कही जा रही, जोड़ दे के कही जाए बात। तो ही, तब हम डू डज का प्रयोग करते हैं। डज कब आता है? जब सिंगुलर होता है। ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन हो तो क्या आता है? तब आता है डज। तब हम यूज करते हैं डज। और आई, वी, यू, दे या बहुवचन हो, प्लूरल नाउन हो तो क्या लगाते हैं? डू। पास्ट में क्या आता है? ये तो प्रेजेंट में आते हैं सब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है? डिड। पास्ट इंडेफिनिट में आता है हमारा डिड। ये चीज लगेगी बस। अगर एक वचन है तो डज लगाएंगे, बहुवचन है डू लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड आएगा। वह पतंग उड़ाता तो है, ही आया है एक वचन है, ही सीट एक वचन हो तो डज आता है। तो क्या आएगा? ही डज। इसके आगे क्या आएगा? फ्लाई द काइट। फ्लाई द काइट। अब ये ध्यान देना है कि इसमें आईएस नहीं लगेगा, ठीक है? एस या आईएस। तो ही डज फ्लाई द काइट। मैं गाता तो हूं। मैं गाता तो हूं, क्या बनेगा? आई डू सिंग। आई डू सिंग। ये लड़के झूठ बोलते तो हैं। ये लड़के झूठ बोलते तो हैं। ये लड़के झूठ बोलते तो हैं। तो ये लड़के की क्या होती है? दीज बॉयज। यह लड़का होता तो दिस बॉय। ये लड़के दीज बॉयज। दीज बॉयज डू, तो हैं आया है तो दीज बॉयज डू आएगा डज? डू आएगा बिकॉज सब्जेक्ट प्लूरल। दीज बॉयज डू लाइक। और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर पास्ट में हो सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगेगा? डिड। डिड। उसने गाली तो दी। तो दी यानी ये पास्ट का है, पास्ट का। तो दी तो ही डिड। अब्यूज आएगा, अब्यूज्ड आएगा? अब्यूज्ड। नो, डिड आ गया इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही डिड अब्यूज। ही डिड अब्यूज।
सीता ने खाना तो खाया, खाना तो खाया, सीता ने खाना तो खाया, तो सीता डिड ईट द Food. फूड, सीता डिड ईट द फूड। और एग्जांपल देख लेते हैं। इन बच्चों ने अपना पाठ याद तो किया, याद तो किया, इन बच्चों ने अपना पाठ याद तो किया। ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस। इन बच्चों ने, these children, यस गुड, चिल्ड्रन these तो children, किया, पास्ट है। these children did learn लर्न देयर लेसन, lesson. लर्न देयर लेसन, दी चिल्ड्रन डिड लर्न देयर लेसन। तो इस तरह हमने कुछ कर्तव्य, बाध्यता, अनिवार्यता सूचक सेंटेंस बनाना सीखा। आई होप समझ में आए होंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।